नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निराला की कविता। देखिए, हम सब जानते हैं कि निराला प्रकृति के कवि रहे हैं, छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने अपनी प्रकृति प्रेम को अपने काव्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। उसी श्रृंखला में इनकी कविता है सखी बसंत आया। इसी की व्याख्या आज हम देखेंगे। इस कविता में निराला सखी को संबोधित कर रहे हैं, किस पर? बसंत के आगमन पर। और बसंत के आगमन का प्रकृति पर क्या प्रभाव है वो इस कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम इसे समझने और इसको व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। कि हे सखी, वसंत आ गया है, यानी ऋतु परिवर्तन हो चुकी है और शरद ऋतु के बाद बसंत का आगमन कैसा है वो यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। और वसंत के आगमन से भरा हर्ष वन के मन, कि वन के मन में हर्ष, उन्माद, खुशी भर उठी है। वन यानी जो जंगल है, प्रकृति है, उसके मन में खुशी भर उठी है। चारों ओर नव उत्कर्ष छा गया है। नवोत्कर्ष यानी नया आकर्षण उत्पन्न हो गया है, प्रकृति में नयापन आ गया है और चारों ओर प्रकृति है वो नई नई प्रतीत हो रही है। किसले वसना नव वे लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। देखिए, किसले, किसले यानी जो कोमल पत्ते हैं उनके वसना, वसना यानी वस्त्र, कोमल पत्तों के वस्त्र पहने। नव वे लतिका, लतिका कैसे प्रतीत होती है? लतिका यानी लता, लता कैसी प्रतीत होती है? नव, नव यानी नई, वे यानी वधु। तो जो लतिका या बेल है वो नई वधू के समान प्रतीत होती है। कोमल पत्तों से भरी हुई, कोमल पत्ते रूपी जो वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं, किसने? लता ने। तो आप यहाँ पर एक बात और ध्यान में दें कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। लता यहाँ पर नई वधू के रूप में है। किस और कैसे? किसलिए? कोमल कलियों, कोमल पत्तों के जो वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं उससे वो कैसी प्रतीत होती है? नई वधू के समान प्रतीत होती है। मिली मधुर प्रिय उर, और वो मिलती है मधुरता से अपने प्रिय के उर यानी हृदय से। तरुपतिका, तरु यानी पेड़ के साथ पतिका, उसके साथ जो खिले हुए जो पत्ते हैं वो पेड़ से जो लिपटे हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि जो नववधू है या जो प्रियतमा है वो अपने प्रिय के हृदय से जब उसके उर से, उसके हृदय से जब मिलती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये लताएं, ये पेड़ पौधे प्रतीत हो रहे हैं। प्रेम से सरोबार ये प्रतीत हो रहे हैं। मधुप वृंद वंदी, पिक स्वर नभ सरसाया। कि मधुप, मधुप यानी भ्रमर, वृंद यानी समूह, भंवरों का जो समूह है वो बंदी है। किसके बंदी है? वो मीठे रस के बंदी है। मीठे रस ने उनको बांध लिया है। फूलों का जो मीठा रस है वो बहुत भरा हुआ है, या फूल मीठे रस से सरोबार है और इसी कारण जो भ्रमर का समूह है वो उनका बंदी बन गया है। किससे? मीठे रस के कारण। पिक स्वर नभ सरसाया, पिक यानी कोयल का जो स्वर है, कोयल की जो कूक है वो सारे नभ में, आकाश में गूंज उठी है, फैल गई है या वो सुनाई दे रही है। किसकी? पीक की, क्योंकि जो कोयल है वो बसंत के आगमन पर अपना जो कूकने की आवाज़ है उसकी बढ़ जाती है, उसकी मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगती है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वसंत आ गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। वृंदवंदी में आप देखें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंदर, मंद मंदतर। क्या कहते हैं कि जो लता है, मुकुल यानी जो फूल है, उनका हार उसने धारण कर रखा है और वो जो हार है वो गंध के भार से भरा हुआ है। गंध क्या है? सुगंध। किसकी? फूलों की। उस हार को देखकर ऐसे लगता है, जो लताओं ने फूलों का हार पहन रखा है, यानी लताएं फूलों से सरोबार है, सभी लताओं पर बहुत अधिक फूल खिले हैं और वो हार के समान प्रतीत होते हैं और उसमें इतनी सुगंध है कि ऐसे लगता है कि वो उससे भरा हुआ है या उसका, उस गंध का उसके भीतर भार हो गया है। इतनी सुगंध वो चारों ओर
फैला रहा है। बही पवन, और अब पवन भी बहने लगी है जो पहले बंद थी। और कैसे बह रही है? मंद से मंद, धीरे धीरे, धीमी गति से वायु भी अब वहाँ पर बह रही है। जागी नयनों में वन यौवन की माया, जागी यानी जागृत हो गई, नैनों में, नेत्रों में, वन यौवन की माया, कि यौवन की, वन के मन में युवावस्था आ गई है। उसको देखकर ऐसे लगता है कि वन में जो पेड़ पौधे हैं, जो लतिकाएं हैं, जो फूल हैं, उन सब पर युवावस्था आ गई है। यानी यौवन की माया दिखाई देती है, यौवन का उल्लास दिखाई देता है। यौवन की अवस्था में जो हर्ष है, खुशी है, उन्माद है, वो सभी यहाँ पर वन में दिखाई दे रहा है। आवृत सरसी उर सरसिज उठे, आवृत यानी घिरा हुआ है। क्या? सरसी जो सरोवर है उसके उर में, उर यानी हृदय में, सरसिज, सरसिज क्या होता है? कमल। उठ, सरसिज उठे, कमल खिल उठे हैं। यानी जो सरोवर है जंगल से आवृत है, चारों ओर उसके जंगल फैला हुआ है, उसके बीच में जो सरोवर है उसके हृदय में भी अब कमल खिल उठे हैं। केसर के केस कली के छूटे, केसर के केस किसके छूट गए हैं? कली के, कि जो केसर की कली है उसमें जो पराग कण आ गए हैं वो भी अब चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। यानी कली के भीतर जो केसर के परागकण हैं वो चारों ओर छूट गए, ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे उसके केस खुल गए हैं। स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, स्वर्ण यानी सुनहरा, शस्य यानी श्याम रंग का, आंचल पृथ्वी रूपी जो नायिका है वो उस लहरा रही है। अर्थात यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी को नायिका के रूप में दिखाया है कि पृथ्वी रूपी जो नायिका है वो अपना स्वर्ण, सुनहरा और श्यामल रंग का आंचल लहरा रही है। बसंत ऋतु के आगमन पर ऐसा प्रतीत होता है। तो इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। बसंत के आगमन पर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म तरीके से दिखाए गए हैं। रूपक अलंकार का विशेष रूप से यहाँ प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भाषा के तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वैसे अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो यहाँ तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, छोटी कविता है लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, क्योंकि निराला की कला है कि वो प्रकृति से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि उसी में उन्हें आनंद प्रतीत होता है, सुंदरता प्रतीत होती है। और वो सुंदरता उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताने, दिखाने या हमें पढ़ने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।